आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीबीएसई में उत्तर प्रदेश का जलवा, 90% छात्र हुए पास। शामली की सावी को मिले 499 मार्क्स। मेरठ के करण पिलानिया ने 99.80 अंकों के साथ मारी बाजी। लखनऊ में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने की हाई लेवल मीटिंग। बोले कर्मचारियों को पीपीई किट और प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले भारतीय सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने का करेंगे काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने दिया बयान। बोले पीएम ने साफ लफ्जों में दिया पैगाम, आतंक और व्यापार नहीं चल सकते एक साथ। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम आज जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत 80.10% रहा है, जिनमें लड़कियों का सफलता प्रतिशत 85.82 और लड़कों का 76.10% रहा। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 3,653 स्कूलों से 3,46,799 छात्रों ने परीक्षा दी थी। सीबीएसई बोर्ड के लिए लगभग 3,55,015 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें लगभग 2,68,019 छात्र और 1,43,696 छात्राएं थीं। इनमें से लगभग 2,03,985 छात्रों और 1,42,814 छात्राओं के समेत 3,46,799 ने परीक्षा दी थी। मेरठ के करण पिलानिया ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। वो स्कूल की तरफ से जेईई टॉपर भी रहे हैं। करण सिटी वोकेशनल स्कूल पब्लिक स्कूल के छात्र हैं और बीआर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कैली के छात्र तन्मय अग्रवाल ने इंटर में 98.6% अंक प्राप्त किए हैं। कभी सोचा था कि इतने अच्छे नंबर आएंगे? हाँ जी, इसकी मेहनत को देखकर तो लगता था इसलिए मेहनत करता था। कितने समय पढ़ाई करते थे? जी, मैं इसको सब देखो पढ़ता रहता था और बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। पढ़ाई करिए, 8-9 घंटे पढ़ाई करता था और मेन फोकस जेईई मेंस पे एडवांस पे रखता था। 2 साल इसी फोकस रखा तो बोर्ड्स में इतनी टेंशन नहीं लिया इस बार, तो उससे अच्छे नंबर आए बोर्ड्स में। 99.8 रैंक तो शायद अभी बोर्ड ने बताई नहीं है, किसी ने क्या रैंक है। वहीं रायबरेली जिले में तैयबा कयूम ने 97% अंकों के साथ सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। इस क्लास में 12th में क्या हुआ, रिजल्ट आया, कितने परसेंट मिला और क्या? आज तो 12th का रिजल्ट आया, 97% है हमारे। जाने के बहुत 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 खुशी हुई हमें। हमने इतनी मेहनत करी थी, वो सब कुछ जैसे सफल हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी थी, हमारे स्कूल वालों ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी थी, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबकी मेहनत पर खड़े होते हैं। जनपद में टॉप आई है, क्या आपने सोचा था क्या किस तरह से पढ़ाई कर रही थी आप? बोर्ड के लिए तो स्कूल का ही पूरा सपोर्ट था, स्कूल के अलावा नहीं कर रहे थे हम कुछ। और जनपद में टॉप आए जानकर तो पूरा घर, पूरा स्कूल, हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे क्या बनने की चाहते हैं? आगे डॉक्टर बनने का हम चाह रहे हैं और नीट का पेपर दिया था अभी हमने, 4 मई को था, और उम्मीद करते हैं कि नीट का पेपर भी अच्छा ही गया होगा हमारा और डॉक्टर भी हम बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में H5 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू संक्रमण की आशंका को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के समस्त प्राणी उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्क, वेटलैंड क्षेत्र और गो आश्रय स्थलों में सुरक्षित पशु पक्षियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि प्राणी उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए और आवश्यकता के अनुसार ब्लो टॉर्चिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए। सभी वन्य जीवों और पक्षियों की जांच की जाए और उनके आहार की गहन जांच के उपरांत ही उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन जाबाज नौजवानों को नमन करता हूं जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए यह आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। देश के उन जाबाज
नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है। मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मैं उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। हम भारतीय सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर गांव, कस्बों, शहरों तक हम सभी कार्यकर्ता जाएंगे। देश एक स्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। उद्बोधन के माध्यम से संदेश हम सबको मिला है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। भारतीय सेना के शौर्य को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर गांव, कस्बे, शहरों तक हम सब कार्यकर्ता जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी दल हो, उनको हर समय राजनीति सूझती है। देश एक स्वर से माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते और बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है और सेना की कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए हैं। The Prime Minister in his address to the nation has very clearly put forth the stand of India regarding the war against Pakistan, and in a very clear terms he has sent a very clear message to the whole nation and in fact to the entire world. Then terror and trade cannot go together, and that talks and terror cannot go together. And he had very clearly said that this is this century or is not a century of war. At the same time, it is not a century of terrorism. And the Prime Minister has very clearly said that India has taken revenge of the Pahalgam attack by targeting the terror camps in Pakistan, and a number of terrorists have been killed in the army operation. And the Prime Minister has saluted each and every armed forces on behalf of each and every Indian citizen. And at the same time, the Prime Minister have also made it clear that the made in India arms and ammunition. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के संभावित दौरे को देखते हुए सीतापुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल 13 मई 2025 को राजकीय इंटर कॉलेज स्थित हेलीपैड का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही खैराबाद में भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को भी उन्होंने परखा। अधिकारियों ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की है। यातायात व्यवस्था और जन सुविधाओं का भी जायजा लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के आगमन से लेकर प्रस्थान तक पूरी सतर्कता बरती जाए। अनाधिकृत गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक ऐसा दरिंदा जो मासूम बच्चियों को टॉफी देने के बहाने पहले अपहरण करता था, फिर उनको अपनी हवस का शिकार बनाता था और फिर मौत के घाट उतार देता था। ऐसे शातिर अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं मासूम बच्ची की भी एक हालत गंभीर है और उसका इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये दिनांक 9/5 के शाम लगभग 9 बजे एक सीसीटीवी कैमरे में आया और शिकायत की गई उसके पिता के द्वारा कि उसके 8 वर्षीय बच्ची को
एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा जो नीले कलर का था उससे ले जाया गया और बाद में 1 घंटे बाद उसको वो लड़की मिली है मोहनीपुर मोड़ से। वो गंभीर हालत में थे, उसको जिला अस्पताल में दाखिल करा गया। उसके साथ गलत कार्य किया गया था। इस संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। 2-3 टीमों ने काम किया, एसओजी की टीम और स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में। इन टीमों ने काम करते हुए सभी नीले रंग के ई रिक्शा को सर्च किया गया। उत्तर प्रदेश के रामनगर में रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और कार्यालय स्वामी नीरज अग्रवाल के बीच विवाद गहरा गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। कुछ महीने पहले भी इस भवन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। उस समय दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन अब कांग्रेस पक्ष ने दूसरे पक्ष पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। प्रशासन की मिलीभगत से इस कार्यालय पर कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है। अंदर कुछ अवांछनीय लोग बैठे हैं। हमने अपना ताला कार्यालय में लगा दिया था, तो पुलिस की मौजूदगी में हमारा ताला एक तोड़ दिया गया है। पुलिस चाहती है कि हम यहाँ से हटें तो वो अंदर से लोगों को निकाल सके। इस कार्यालय के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हो जाए। मैंने प्रदेश संगठन को भी अवगत करा दिया है, हमारे सीएलपी प्रदेश अध्यक्ष। वहीं रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर हुए कब्जे के विवाद में भवन स्वामी नीरज अग्रवाल ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पूर्व विधायक को आपसी संबंधों के आधार पर केवल 2017 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भवन दिया गया था, लेकिन अब उनकी नियत में खोट आ गया है और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। पूर्व विधायक रावत द्वारा नाजायज रूप से 3 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। तो उसमें ताला तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, उन लोगों ने ताला तोड़ने की जरूर कोशिश करी है, जिसकी वजह से मैंने उनकी एफआईआर कराई। मैंने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस वहाँ पहुँची। अगला कदम क्या मांग है आपकी? मेरी मांग क्या है? मेरे को तो मेरा अधिकार चाहिए, बस मुझे निर्बाध तरीके से वहाँ काम करने दिया जाए। मेरी अपनी जगह है, जहाँ सक्षम अधिकारी होगा वहाँ बैठा होगा, मैं उसको अपने कागज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी रंजीत रावत जो है, उनके गुंडे मेरे से फिरौती मांग रहे हैं। रंजीत रावत मेरे से फिरौती मांग रहा है। मैं तो इसको फिरौती इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि कोई किस वजह से मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, कोई बताए तो सही। कितने मांग रहे हैं? 3 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही पर प्रशासन ने 3 प्रमुख चीनी मिलों पलिया, गोला और खंबारखेड़ा के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। प्रमुख सचिव चीनी उद्योग और गन्ना विकास वीणा कुमारी के निर्देश पर इन मिलों द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य का समय से भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस पर सख्ती दिखाते हुए वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे संबंधित जिला प्रशासन भू राजस्व की भांति वसूली कर सकेगा। गन्ना विभाग के अनुसार पेराई सत्र 2024 और 25 में अब तक प्रदेश की 122 चीनी मिलों में से 51 मिलें 100% भुगतान कर चुकी हैं, जबकि 34 मिलों में 84% से ज़्यादा भुगतान किसानों को कर दिया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान की शासन स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। कई बार नोटिस और बैठकें होने के बावजूद तीनों चीनी मिलों ने लापरवाही दिखाई। लखीमपुर के पलिया में एक कार्यक्रम के दौरान पलिया के विधायक रोमी साहनी द्वारा बजाज यूनिट की ओर से भुगतान नहीं करने का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने मंच से उठाया गया था। 3 चीनी मिलों पर करीब 876.73 करोड़ रुपए का बकाया है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बकुआ नहर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब बारातियों से भरी एक पिकअप गाड़ी का टायर अचानक फट गया। टायर फटते ही गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार 7 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मेरठ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। स्थानीय प्रशासन को भी घटना की जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल हादसे की जाँच की जा रही है। चल रही थी गाड़ी, टायर लगाया। कौन सी गाड़ी थी? छोटा हाथ। किस जगह पे? जो मोहतबन पुल। कहाँ गए थे आप? बारात गए थे, हम लौट रहे। किसकी बारात थी? छोटे भाई। अच्छा, किस जगह गए थे? ट्रका। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? कोई 8-10। कितने लोगों को चोट आई है? 8-10 लोग।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया। बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे और गंभीर हालत में सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में जिले के 2 युवकों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। देवरनिया थाना क्षेत्र के गिरधरपुर निवासी मोहम्मद साजिद को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शीशगढ़ के गुलड़िया गांव निवासी गुलाम रसूल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कल दिनांक 11 मई 2025 को थाना देवरनिया के ग्राम गिरधरपुर निवासी साजिद सन ऑफ शहजादे नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ देश विरोधी पोस्ट को अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा अपलोड किया गया था। इस संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए साजिद की गिरफ्तारी की गई है और उसके विरुद्ध बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मोबाइल फ़ोन को कब्जे में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र से है, जहां फरमान नाम के एक युवक ने एक साहिल नाम से ट्विटर एक्स पर फर्जी आईडी बनाई और उस आईडी पर एक पोस्ट की जिसमें सहारनपुर कुख्यात अपराधी जॉन मॉडल की फोटो और एक प्रार्थना पत्र पोस्ट किया। फरमान द्वारा पिछले 1 साल से इमरान के खिलाफ ट्विटर पर पोस्ट करता रहता है। जब इस बात का इमरान को पता चला तो इमरान ने पुलिस की सहायता से एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं इमरान का कहना है कि ना तो मैं कभी कुख्यात अपराधी जॉन मॉडल से मिला और ना ही कभी मैंने उसे देखा है। कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। पूरा मामला ये है जी, मैं एसएसपी साहब के यहाँ आया हूँ प्रार्थना पत्र देने। मेरे खिलाफ फरमान पुत्र रमजानी निवासी हुसैन बस्ती, वो पिछले वर्ष से ट्वीट डालता रहता है मेरे खिलाफ। ट्वीट पे प्रार्थना पत्र डालता है। अब उसने 8 तारीख में लगभग 9 बजे ऐसा प्रार्थना पत्र डाला है। मुझे किसी बदमाश का फ़ोटो लगा के उसने ये डाला है कि ये फला बदमाश को लेके अपना उस्ताद मानते हुए मेरी गली में आया है, मुझे धमकी दे के गया है मारने की। और ऐसा कुछ नहीं है, जांच करा लीजिए। और पुलिस भी कई बार आई, बार बार ट्वीट करता है, कभी किसी आईडी से कभी किसी से, और मेरे खिलाफ 2 बार 3 बार 4 बार पुलिस आई। कुतुब शहर पुलिस भी आई, थाना मंडी पुलिस भी आई, ऐसा कुछ नहीं मिला और पुलिस भी वापस चली गई। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 62 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी 58 साल की पत्नी की सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी रामप्रकाश ने खुद कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस भी इसकी बर्बरता सुनकर दंग रह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 12/5/25 को रामप्रकाश कोरी पुत्र स्वर्गीय मोहनलाल कोरी, मूल निवासी खड़ूसा, थाना 8, जिला जालौन, वर्तमान पता इंदिरा नगर उरई, जालौन ने कोतवाली उरई पर समय करीब 4:30 बजे आकर बताया कि मैंने अपनी पत्नी सुमन उम्र 58 वर्ष को अवैध संबंधों के शक में सिर पर सिल के बट्टे से वार कर दिया है, जिससे वह घायल हो गई है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस व मैं घटनास्थल पर पहुंचे, तब जानकारी हुई कि सुमन को उसकी बेटी व दामाद के द्वारा इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। उत्तर प्रदेश के कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के गांव नरदौली में एक युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अंकुर के तौर पर की गई है। अंकुर का शव नरदौली और नगला दरका के बीच स्थित खेतों में मिला है। ग्रामीणों ने शव देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसपी अंकिता शर्मा और एएसपी राजेश भारती पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र में बीते दिन लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गहन जांच में पाया गया है कि गिरफ्तार अभियुक्त आमिर खान है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, लूटे गए आभूषण, नकदी बरामद की गई है। आज दिनांक 12 मई को जनपद बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र से मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध हालत में बाइक पे क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इस सूचना पर जनपदीय एसओजी व थाना स्थानीय की फोर्स को चेकिंग अभियान के लिए आदेशित किया गया। चेकिंग के दौरान जब 2 व्यक्ति बाइक पर संदिग्ध अवस्था में आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। इसमें जब गहनता से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि 12 अप्रैल को जनपद
उत्तराखंड के रुड़की के कलियर क्षेत्र के रोलाहेड़ी गांव के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर को गोली लगी है, जबकि 2 गौ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में गौमांस और उपकरण भी बरामद हुए हैं। घायल गौ तस्कर नौशाद पुत्र इसहाक सिकरौड़ा गांव का निवासी है, जिस पर पहले भी गौ तस्करी के केस दर्ज हैं। घायल नौशाद को पुलिस सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंची है, जहां उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस अन्य गौ तस्करों की तलाश में जुटी है। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, जो जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र के मोहल्ला महाजनान में सुनार की दुकान से सोने के टॉप्स चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के टॉप्स खरीदने वाले को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। 2 अज्ञात लोगों ने कुंडल दिखाने के बहाने टॉप्स चोरी किए थे और कब्जे से सोने के जेवरात, तमंचा और 1,10,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए चोर का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि एक ज्वेलर हैं सुधीर कुमार, जो जिला फरुखाबाद के रहने वाले हैं, और एक पवन तिवारी जो जिला फरुखाबाद के रहने वाले हैं। इनको इन्होंने सारा माल बेचा था और इस संदर्भ में जो सुधीर कुमार ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ भी पुलिस ने दबिश दी थी और उनके यहाँ चोरी का माल बरामद किया था और उनको गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में अब तक लगभग 1,10,000 रुपये नकद, चोरी किए गए टॉप्स और एक तमंचा और जो बाइक इन्होंने गिफ्ट की थी उस चोरी में, ये बरामद कर ली है। अभी शेष जो मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो चोर हैं बहुत शातिर हैं और इन्होंने न केवल मैनपुरी बल्कि लखनऊ और बिहार तक कई वारदात की हैं। अभी पूछताछ की जा रही है और इनका पूरा जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम हमारे एसओजी टीम और थाना कुरावली पुलिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक 16 साल के किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी मृतक के चाचा जुल्फिकार उर्फ दिल्लू और उसका बेटा रिहान है। 7 मई को अलहदादपुर खजवा के रहने वाले चांद की लाश धामपुर क्षेत्र के एक नहर से बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर चोट के निशान मिले और मौत के कारण हत्या पाया गया। मृतक की मां सलमा ने बताया कि चांद 7 मई को शाम 7 बजे से लापता था। पूछताछ में पता चला कि जुल्फिकार का अपने भतीजे चांद से पारिवारिक विवाद था। इसी कारण उसने अपने बेटे रिहान के साथ मिलकर चांद की गाड़ी में ले जाकर हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया। हत्या के बाद दोनों महाराष्ट्र भाग गए। पुलिस ने आरोपियों से एक अवैध तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस और इको स्पोर्ट गाड़ी बरामद की है। बिजनौर जिले के एसपी ग्रामीण विनय कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी दी है। थाना बढ़ापुर पर वादनी श्रीमती शर्मा पत्नी श्री वाहिद द्वारा अपने पुत्र चांद के दिनांक 7 मई से लापता होने के संदर्भ में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान धरातली इलेक्ट्रॉनिक एवं सीसीटीवी फुटेज माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। दिनांक 11 मई 2025 को गुमशुदा / लापता चांद का शव बरामद हुआ था। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान चांद के ही पारिवारिक सदस्यगण जो दूर के हैं, जुल्फ़िकार, नईम, दानिश पुत्रगण स्वर्गीय बरकत अली और रेहान पुत्र जुल्फ़िकार के नाम प्रकाश में आए थे। आज प्रातःकाल 3 से 4 बजे के बीच थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा इस्लामाबाद चौराहे के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस द्वारा की गई जवाबी या प्रख्यात फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।